गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंदु आसेरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, साम्यवादी। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा। तो हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े थे। आज हम चर्चा करेंगे कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वह पूंजीवादी हो, चाहे वह समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वह मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, साम्यवादी हो, नियोजित अर्थव्यवस्था हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उस अर्थव्यवस्था को प्रमुख रूप से कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं समस्याओं के बारे में, आर्थिक समस्याओं के बारे में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्थिक समस्या क्या है। जैसे आज की हर अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख समस्या क्या है कि हम कोरोना से कैसे निजात पाएं। यह एक विशेष परिस्थिति है। इस परिस्थिति से हम कैसे उबरे। कोरोना एक विशेष परिस्थिति है, लेकिन कोई भी अर्थव्यवस्था हो, बेसिकली उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो आर्थिक हो, आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी हुई हो, तो वो समस्या आर्थिक समस्याएं कहलाती है। अगर हम परिभाषा के रूप में आर्थिक समस्या को देखना चाहें तो रॉबर्ट याग जो है, उन्होंने एक परिभाषा दी है कि आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध चुनाव की इस आवश्यकता से है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए तथा आर्थिक प्रगति कैसे प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ही लेफ्टविच जो है, वो आर्थिक समस्या के बारे में कहते हैं कि आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण तथा इन साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है। अब हमने दो परिभाषाएं देख ली। परिभाषाओं का तात्पर्य क्या है कि हम आर्थिक समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? हमारी नॉर्मल आर्थिक क्रियाएं होती है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। ये एक प्रत्येक अर्थव्यवस्था की प्रमुख गतिविधियां होती है। अब इन गतिविधियों को करने के दौरान ही हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होंगी। यही समस्याएं आर्थिक समस्याएं कहलाएंगी। और वो समस्याएं क्या होंगी कि हमारे पास साधन तो सीमित हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताएं अनंत है और हम उन अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह से करें सीमित साधनों के द्वारा कि हम अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो यही हमारी आर्थिक समस्याएं कहलाती है। ये हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के रूप में देखें तो भी हमारी आर्थिक समस्या यही है। एक परिवार के लिए समस्या यही है, समाज के लिए समस्या यही है, एक शहर के लिए, एक राज्य के लिए, एक देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, सभी के लिए ये समस्याएं हैं कि हमारे पास साधन तो सीमित हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताएं निरंतर चलती रहती है। एक आवश्यकता पूरी होगी, संतुष्टि हमें मिलेगी, दूसरी आवश्यकता हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। हम दूसरी आवश्यकता को पूरा करेंगे, तीसरी आवश्यकता हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। तो हमारी आवश्यकताएं अनंत है। उन अनंत आवश्यकताओं को हम अपने सीमित साधनों से किस तरह समायोजित करें कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सबसे हाई हो, ये आर्थिक समस्या कहलाती है। अब नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो गरीब से गरीब अर्थव्यवस्था हो, चाहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, चाहे चाइना की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, या बांग्लादेश अपने देश में समस्याओं के लिए चर्चा कर रहा है, तो कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था जो बेसिक जो पॉइंट्स है कि बेसिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं कि इन समस्याओं को तो केस से तो सभी को जूझना ही जूझना है। तो वे बेसिक समस्याएं कौन कौन सी हैं? हमने ये तो देख लिया कि आर्थिक समस्या कहते किसे हैं। अब आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी है जिससे हर देश को जूझना पड़ता है।
तो नॉर्मली सभी अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि व्हाट, हाउ, फॉर whom, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, यह बेसिक समस्याएं कहलाती है। कुछ अर्थशास्त्री इन 3 समस्याओं को ही एक अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्या कहते हैं। प्रोफेसर नाइट, लेफ्टविच ये अर्थशास्त्री है जो ये मानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए 5 आधारभूत केंद्रीय समस्याएं या कार्य होते हैं। पहला, वो कहते हैं कि उत्पादन किस वस्तु का किया जाए, ये समस्या है। दूसरा, उत्पादन को किस तरह से संगठित किया जाए, ये समस्या है। फिर तीसरा, कि वो उत्पादन आप किस में बांटोगे, वितरण किस प्रकार किया जाए, ये समस्या है। चौथी समस्या, वो मानते हैं कि अल्पकाल में उपलब्ध पूर्ति की राशनिंग कैसे की जाए, ये हमारे सामने समस्या है। 5वीं समस्या, वो लोग मानते हैं कि उत्पादन व्यवस्था को किस प्रकार कायम रखा जाए और उत्पादन क्षमता का विकास कैसे हो, ये समस्या है। तो नाइट और लेफ्टविच अर्थव्यवस्था में 5 आर्थिक समस्याएं मानते हैं, जबकि सैमुअल्सन यही मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 ही समस्याएं हैं। क्या उत्पादन किया जाए, आर्थिक साधनों को किस प्रकार से संगठित किया जाए, विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के उत्पादन का वितरण किस प्रकार से हो। ऐसे ही फर्ग्यूसन और क्रेप्स ये अर्थशास्त्री है, वो आर्थिक निर्णय 3 ही मानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था को मूलभूत रूप से 3 समस्याएं ही उनको ही हल करना होता है। पहला, किस वस्तु का उत्पादन करना है, किस तरह वस्तु का उत्पादन करना है और उस उत्पादन को कौन प्राप्त करेगा। इस तरह से हमने देखा कि कुछ अर्थशास्त्री 5 समस्याएं मान रहे हैं, कुछ अर्थशास्त्री 3 समस्याएं मान रहे हैं। तो अगर हम इन समस्याओं को एक तालिका के रूप में देखना चाहें, चार्ट से समझना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की मूलभूत आर्थिक समस्याएं हम 5 बता सकते हैं। पहली समस्या, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करना है, उपभोक्ता वस्तुओं का भी उत्पादन करना है, पूंजीगत वस्तुओं का भी उत्पादन करना है, रक्षा संबंधी वस्तुओं का भी उत्पादन करना है, सभी तरह की वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो हम किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करें, हमारी पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या है, कैसे वस्तु का उत्पादन किया जाए, कि हम उत्पादन करेंगे कैसे। ये तो तय कर लिया कि हमें इतनी दाल का उत्पादन करना है, इतना गेहूं उत्पादित करना है, इतनी रक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करना है, पर हमारे पास जो साधन है, उन साधनों में से किस साधन को कितनी मात्रा में किस वस्तु के उत्पादन में लगाएं, हमारे उत्पादन की तकनीक क्या होनी चाहिए। यह समस्या सब अर्थव्यवस्थाओं के सामने आती है कि कैसे उत्पादन करना है। अगर उत्पादन हो गया है तो वो समाज में बटेगा कैसे, किस व्यक्ति को उस उत्पादन का कितना हिस्सा मिलेगा, यह समस्या हमारे सामने आती है तीसरी समस्या के रूप में। प्रत्येक अर्थव्यवस्था बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है, तो हर अर्थव्यवस्था के सामने ये भी एक समस्या आती है कि उस देश के जितने भी साधन हैं, उन सभी साधनों को रोजगार उपलब्ध किस तरह से कराया जाए, पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त किया जाए, ये समस्या है। फिर समस्या आती है कि देश जिस विकास की दर को प्राप्त कर लेता है, उस विकास पर स्थायित्व कैसे बनाया जाए, उत्पादन का संरक्षण किस तरह से किया जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि मोटे मोटे तौर पे कोई भी अर्थव्यवस्था 3 और 3 से बढ़ के 5, ये मोटे तौर पे 5 बेसिक समस्याएं हैं। उन समस्याओं का सामना हर अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था इन समस्याओं का समाधान किस तरह से निकालती है।